स्टूडेंट्स, मैं एस के गुप्ता एस के ज्ञान ज्योति की ओर से आज आपके बीच लेकर आया हूँ SKMU यूजी सेमेस्टर 2 का पेपर 201 यानी कोर 3 जो आपका सिलेबस है, ठीक है, वो सिलेबस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा SKMU सिलेबस सेमेस्टर 2 इंग्लिश पेपर 201, ठीक है। आप कोर 2 में 201 पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका जो है सिलेबस क्या होगा और सिलेबस के बाद आपको पता चलेगा कि पढ़ना क्या है। स्टूडेंट्स देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि हमें आखिर सिलेबस से क्वेश्चन किस तरह आते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर हमारे क्वेश्चन किस तरह आएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन जानने से पहले हम लोग सिलेबस को जान लें। आप लोग सिलेबस को पहले देखे भी होंगे, मेरा वीडियो आया था। अगर नहीं देखे हैं तो फिर से देख लीजिए, आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। हमारे सिलेबस को इंग्लिश का जो पेपर 201 है उसको 4 यूनिट में बांटा गया है, ठीक है। यूनिट 1 में पढ़ना है आपको विलियम शेक्सपियर का, आप देख रहे हैं यहाँ पर विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ। यूनिट 2 में पढ़ना है विलियम शेक्सपियर का 12th नाइट। यूनिट 3 में पढ़ना है माइकल ड्रेटन का सिंस देयर इज नो हेल्प। एंड इसी यूनिट 3 में दूसरा लेसन है एडमंड स्पेंसर का वन डे आई रोट हर नेम। ये आपका सिलेबस है स्टूडेंट्स। अब बोलिएगा सर सिलेबस को हम तो क्वेश्चन में ही नहीं दिया है, ताकि समझेंगे कैसे, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके लिए अभी आप वेट कीजिए, अभी हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद यूनिट 3 का दूसरा विलियम शेक्सपियर का पढ़ना है दैट टाइम ऑफ ईयर। एंड बेन जॉनसन का नेक्स्ट है कम माय सिलिया। उसके बाद आ जाता है आपका यूनिट 4, जॉन मिल्टन का पढ़ना है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद जॉन डॉनी का पढ़ना है गुड मैरो। उसके बाद हेनरी भॉगन का पढ़ना है द रिट्रीट। एंड उसके बाद एंड्रयू मार्वल का पढ़ना है द गार्डन। ये आपका सिलेबस है स्टूडेंट्स, जो आपको यूजी सेमेस्टर 2 में इंग्लिश के पेपर 201 में पढ़ना है। ये तो हो गई सिलेबस की बात। सर सिलेबस तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन किस तरह आएंगे ये पता नहीं है। यस स्टूडेंट्स, ये आपका सही सवाल है कि क्वेश्चन किस तरह आएगा। तो आइए देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस तरह आएगा। स्टूडेंट्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 2019 जो SKMU का अंतिम एग्जाम हुआ था, वह क्वेश्चन पेपर आपका कोर 3 यानी पेपर 201 का आपके स्क्रीन पर है। इससे आपको पता चलेगा कि आपके सिलेबस से क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। अब देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ इम्पोर्टेंट लाइन लिखा हुआ है। इस बात को मैं हर बार वीडियो में दोहराता हूँ, सेमेस्टर 1 में भी दोहराया था, 2 में भी दोहरा रहा हूँ। कैंडिडेट वाज रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ऑन वर्ड एज फॉर एज पोस्ट प्रैक्टिकेबल, ठीक है। जो है परीक्षार्थी को जो है अपने उत्तर जो लिखना है अपने शब्दों में लिखना है, जहां तक हो सके अभ्यास पुस्तिका में, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपका इसका हिंदी हुआ, यानी उत्तर को आप अपने शब्दों में देंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका मैकबेथ से है। यूनिट 1 में आपने सिलेबस में अभी देखा कि यूनिट 1 में हमें विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ जो एक नाटक है उसको पढ़ना है। तो उसी से पहला क्वेश्चन दिया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा देखते हैं जूम करके। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन को दिखाया गया है, बड़ा अच्छा से दिखाया गया है, देखिए तब समझ में आएगा। देखिए पढ़िए स्टूडेंट्स क्या लिखा है। डिस्कस यानी चर्चा करो मैकबेथ इन द लाइट ऑफ ओपिनियन ऑफ AC ब्रैडली। AC ब्रैडली का एक लाइट ऑफ ओपिनियन है, ठीक है। तो मैकबेथ का जो है मोस्ट वेचिमेंट एंड मोस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड यानी बहुत ज़्यादा केंद्रित, मोस्ट ट्रेमेंडियस ट्रेजेडी, बहुत ही अद्भुत जो है ये ट्रेजेडी था शेक्सपियर का। इसके बारे में आपको चर्चा करने के लिए बोल रहा है। जब तक आप पूरी कहानी को नहीं समझेंगे इस क्वेश्चन को नहीं लिख सकेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं जानते हैं तो दूसरा सबसे इजी क्वेश्चन दिया हुआ है द मोस्ट एटमोस्फियर ऑफ मैकबेथ इन इवर ग्लोमी ब्लैक एंड फेयरफुल डिस्कस। ये भी मैकबेथ यूनिट 1 से क्वेश्चन है। इसको पेज नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर B। यहाँ देखिए हमारा जो दूसरा
यूनिट 2 में था 12th नाइट, जो विलियम शेक्सपियर का ही है। उससे क्वेश्चन दिया है डिस्कस द 12th नाइट एज ए टाइपिकल रोमांटिक कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो स्केच द कैरेक्टर ऑफ आइदर ओरिनो या ओलिविया। ठीक है, ये दोनों कैरेक्टर आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप स्टोरी को जानते हैं 12th नाइट को तो अच्छी तरह से आप इस कैरेक्टर को आराम से दोनों में से एक का लिख सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है जो 2019 से पूछा गया है। सी नंबर में पूछा गया है अटेम्प्ट द क्रिटिकल एप्लीकेशन ऑफ द पोएम कम माय सिलिया। कम माय सिलिया जो पोएम है उसके बारे में क्रिटिकल एप्रीशिएशन लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन को नहीं जानते हैं तो आप लिखेंगे डिस्कस द मेन आइडिया कंटेंट इन द माइकल ड्रेटन सोनेट सिंस देयर नो हेल्प। ठीक है, इसमें मेन आइडिया सिंस देयर नो हेल्प का लिखने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद डी नंबर में दिया है मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस रिकॉर्ड द पोएट एग्नोय ऑन हिज बिकमिंग ब्लाइंड बट इंड on a note of reclined discuss। और उसके बाद इसका और में अगर आप ये नहीं जानते हैं तो ये लिख सकते हैं डिस्कस हेनरी वॉगन एज ए मेटाफिजिकल पोएट विथ रेफरेंस टू द रिट्रीट। ठीक है, इस रिट्रीट के रेफरेंस देते हुए जो डॉक्टर हेनरी वॉगन जो थे वो एक मेटाफोरिकल पोएट थे, इसके बारे में आपको लिखना है। ये हो गया लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें आपको 8 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आपको 4 का जवाब देना है। 8-9 क्वेश्चन मिल जाता है कैरेक्टर लेकर। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा जो आपने डिटेल में पढ़ा है, उससे आपको लिखना होगा कमेंट ऑन द स्लीप वॉकिंग स्केन इन मैकबेथ। मैकबेथ का जो नाटक है उसमें जो है स्लीप वॉकिंग स्केन किस बारे में, उसके बारे में कुछ कमेंट देखिए। डी नंबर में हमारा नेक्स्ट पेज जो 3 नंबर पेज था क्वेश्चन का, स्केच द ब्रीफली द कैरेक्टर आइदर, किसका लिखने बोल रहा है, मेलवेलो और सेबेस्टियन इन द 12th नाइट। ठीक है, इन दोनों में से किसी का आप कैरेक्टर को ब्रीफली लिखिए। देखिए आप डिटेल में पढ़िएगा तभी आप ये लिख पाइएगा, नहीं तो नहीं लिख पाइएगा। कितना कैरेक्टर कीजिएगा, कहानी जानिएगा, स्टोरी जानिएगा तो स्टूडेंट्स आप आराम से लिख दीजिएगा। 3 नंबर में दिया है एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट। कुछ टेस्ट दे दिया गया है, इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाएगा। आप देख लीजिए, ये टेस्ट है, आप देख लीजिएगा। इसको मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि आप खुद स्टूडेंट हैं, कुछ समझ जाएंगे। ग्रुप सी में आपको 1 मार्क्स का 10 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो देखिए जो स्टूडेंट्स मैकबेथ को डिटेल में पढ़े हैं, द वेरिड सिस्टर ग्रेट मैकबेथ एज, अब इसमें से कुछ ऑप्शन दिया है, देख रहे हैं। चलिए अगले पेज में चलते हैं। फिर उसी का देखिए ऑप्शन नंबर 2 है थेन ऑफ जो भी है। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव है, ये सब आप पढ़ लीजिए। सबको पढ़ के समझाने से बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप ही बोलेंगे सर बहुत लंबा वीडियो आप डाल देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है, ये सब सारा 12th नाइट और शेक्सपियर से ऑब्जेक्टिव है। अगर आप कहानी को डिटेल में पढ़े हैं तो इस ऑब्जेक्टिव को बनाना आपके लिए ये आपको एग्जाम में ही नहीं, आगे जो कंपटीशन के एग्जाम है उसमें भी काम आएंगे। डी नंबर का ऑब्जेक्टिव है द हाउ मैनी ईयर्स ओलिवा मेक्स ए भाव वाक विली, क्या लिखता है, विलाइट लाइक ए कोलेस्ट्रेस। तो ये क्वेश्चन है कुछ, आप देख लीजिए। थोड़ा सा भी मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ, चश्मा भी नहीं है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है थोड़ा सा स्टूडेंट, इसलिए इन्हें बोलिए सर का उच्चारण गलत है। एक्चुअली है कि मैं रात में बना रहा हूँ और देखने में बहुत दिक्कत हो रही है। ये आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे इस तरह के, जिसमें कि आपको एम के ऑब्जेक्टिव आपके आएंगे स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए। इसी तरह के ऑब्जेक्टिव आएंगे जिसको कि आपको लिखना है। ठीक है, परीक्षा भवन में अपने। हम समझते हैं आप अच्छी तरह से मेरी बातों को समझ रहे होंगे। और ये कुछ ऑब्जेक्टिव है, देख लीजिए। ये देखिए ये ऑब्जेक्टिव है, देख रहे हैं। इस तरह आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, एमसीक्यू मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा आपके लेसन से। देखिए इसमें दिया है लास्ट क्वेश्चन, बहुत आपको इससे एक समझाना चाहेंगे आपको। जो आपका वो नंबर क्वेश्चन है हेनरी वॉगन डायड इन,
हेनरी भगवान कब मरे? देखिए, आपको हर लेखक के बारे में भी पढ़ना है, हर राइटर, हर पोएट के बारे में उसकी जानकारी रखनी है और साथ में पोएम की जानकारी रखनी है, तभी आप इसकी डीपली तैयारी होगी। क्योंकि ये लेसन्स जो है आपके ज़िंदगी में दोबारा वापस नहीं आएंगे स्टूडेंट्स, इसीलिए डीपली तैयार कीजिए। और स्टूडेंट्स, अगर आपको सेमेस्टर 2 का नोट्स चाहिए, आप ऑनलाइन क्लास चाहते हैं, तो आप SKG ज्ञान ज्योति से जुड़कर सेमेस्टर 2 का नोट्स, ऑनलाइन क्लास और सारी सुविधाओं को ले सकते हैं अपने मोबाइल पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।